हाँ जी, पोस्ट नंबर 2 है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पेशाब रोकने की वजह से बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। और क्योंकि इसके बीच में लिखा हुआ है कॉमन डिजीज़ से लॉन्ग डिजीज़ तक, यानी कि छोटी सी बीमारी जो होती है वो एक बड़ी बीमारी का रूप कैसे धारण कर लेती है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझकर ही अपने पेशाब को रोक लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जॉब की वजह से पेशाब को रोके रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। पेशाब रोकने की सबसे बड़ी समस्या का जो गहरा प्रभाव पड़ता है वो औरतों को पड़ता है, क्योंकि औरतों के शरीर के अंदर बच्चेदानी होती है, यूट्रस जो होती है, उसके बीच में और भी बहुत से अंग होते हैं और उनकी वजह से यानी कि वॉशरूम रोकने की वजह से प्रेगनेंसी ना होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि अंदर के हिस्से में सोजिश यानी कि स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग वॉशरूम ना रोकिए, और रोकने की वजह से किडनीज और हमारे लिवर पर बहुत बुरा असर होने की वजह से हमारे सिर तक भी ये प्रॉब्लम पहुंच जाती है। पुरुष हो या स्त्री हो, जब इस तरह से वॉशरूम आया हो या पेशाब आया हो तो आप लोग जब ब्लैडर खाली कर लेते हैं तो ब्लैडर खाली होने के बाद पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही आप पेशाब कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा पानी, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, तो आप उस पानी को पिएंगे तो आपको उसके बाद यूरिन की समस्या जो है वो दोबारा नहीं होएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने आगे से वॉशरूम कभी नहीं रोकना। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी बताइए। थैंक यू।